हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 8 मई 2022 को आयोजित हुआ बीपीएससी 67th पीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये एग्ज़ाम बाद में ये पेपर जो है बाद में कैंसिल हो गया था और री एग्ज़ाम हुआ था। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दो तरीक़ा से रिपीट करती है। एक तो हूबहू क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और दूसरे कंसेप्ट से रिपीट होते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक ऑप्शंस को डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीटी क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल है। लोथल जो है गुजरात में है, अहमदाबाद ज़िले में है। राइट ऑप्शन ए होगा। और डाबरकोट कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। राइट ऑप्शन बी होगा। चारों जो बौद्ध संगीति हुई है उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और उसके अध्यक्ष साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। और चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को की रचना महाकवि भारवी ने की थी। महाकवि भारवी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। दिल्ली के मेहरौली में 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई। तब तक यह अधूरा ही बना था जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरा किया। वर्तमान में यह 5 मंजिला है जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का दो ब्रदर्स थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने 1336 में किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। हरिहर प्रथम का शासन रहा 1336 से 1356 तक और बुक्का प्रथम का शासन रहा 1556 से 1377 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। राइट ऑप्शन सी होगा। सर थॉमस रो 1615 से 19 के बीच जहांगीर के दरबार में रहा। यह जेम्स प्रथम का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आया था। यद्यपि थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। राइट ऑप्शन डी होगा। 7 साल के मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1598 में अकबरनामा पूर्ण करके सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत की। यह 3 जिल्दों में यानी 3 खंडों में बटा है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। रैयतवाड़ी भू पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी की बारामहल जिले में 1792 में की गई थी। कालांतर में इसे बम्बई और मद्रास प्रांत के अधिकांश क्षेत्रों में, असम तथा अन्य भागों में लागू किया गया। इस भू व्यवस्था में रीड और मुंद्रों ने अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश शासन की 51% भूमि इसी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है?
भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में बी डी सावरकर के द्वारा वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चिंतक वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। उल्लेखनीय है कि समकालीन विचारकों में एकमात्र ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़रायली ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। राइट ऑप्शन बी होगा। दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस जर्नल के द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्राह्मणवाद व मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगस्त 1942 में ये शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था वो मार्च 1942 में हुआ था। मार्च 1942 में हुआ था। और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन जो है 1 अक्टूबर 1943 को हुआ था। इनका कार्यकाल रहा 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक। तो अक्टूबर 1943 में ये गवर्नर जनरल बन करके आए। और कैबिनेट मिशन का आगमन जो है ये हुआ था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है? क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हो रहा है। कब? मार्च 1942 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन सी होगा। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वो जगदीशपुर से संबंधित थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। कब, किस टाइम में फरार हुए थे? ये भी बीपीएससी में पूछा गया है और हाल ही में पूछा गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से दिवाली की रात फरार हो गए। सहयोगियों में रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1982 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पटना के बांकीपुर में 1912 में, उसके अध्यक्ष RN मधोलकर थे। 1922 में गया में जो हुआ था अधिवेशन, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यूएस में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट ऑप्शन बी होगा। गदर आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1913 से माना जाता है, जब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। इस आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम था तथा नेतृत्व लाला हरदयाल के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था तथा संवैधानिक माध्यमों से भारतीय जनता के सच्चे हितों का प्रोत्साहन देना था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बी श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, MN जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। राइट ऑप्शन सी होगा। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। प्रयाग के इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का प्रतिवाद यानी विरोध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। राइट ऑप्शन सी होगा। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन का ब्रिटेन में आयोजन किया गया। हरजन प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। इसमें कांग्रेस के एक प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। जुलाई 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने प्रशासनिक सेवा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुद्दे को लेकर 1877-78 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय आंदोलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी में जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में अपने घर में नज़रबंदी के बावजूद भाग निकले। पेशावर, काबुल, मास्को होते हुए 28 मार्च 1941 को जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति को गुप्त रखा गया। यहीं उनके नाम के आगे नेताजी शब्द जोड़ा गया। ऐसा करते वक्त वस्तुतः फासिस्ट नेताओं का अनुकरण किया गया था। हिटलर के नाम के आगे डेर फुहरर, मुसोलिनी के नाम के आगे इल ड्यूज जोड़ा जाता था। यानी हिटलर नेताजी था, मुसोलिनी नेताजी था, तो फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों नहीं कहा जाता? स्पष्ट है कि हिटलर, मुसोलिनी आदि फासिस्ट नेताओं के प्रशंसकों ने सुभाष को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। चटगांव शस्त्रागार पर धावे की कार्रवाई 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्य सेन के नेतृत्व में की गई थी। इस धावे में सूर्य सेन को गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल और अनंत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है उसमें। राइट ऑप्शन ए होगा। कंपनी शासन द्वारा बेदखल किए गए किसान राजाओं और नवाबों की विघटित फौजों के सिपाहियों ने सबसे पहले बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की बुनियाद डाली। यह विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। सन 1939 में त्रिपुरारी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस पुनः निर्वाचित हुए। भारतीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया और इसी साल 1939 में ही अपने समर्थकों के सहयोग से कांग्रेस के अंदर एक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जून 1939 में इसका पहला सम्मेलन बंबई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और उपाध्यक्ष सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे, लियाकत अली खां। राइट ऑप्शन ए होगा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल के अधीन अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग अक्टूबर के अंत में अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। के प्रतिनिधि लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ रुपये, 22,511 करोड़ रुपये। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो जेबी कृपलानी संबंधित है, राजकुमार शुक्ल भी हैं, राजेंद्र प्रसाद भी है, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी का साथ मिला। राम मनोहर लोहिया का इस सत्याग्रह से संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। जनगणना 2011 के अनुसार गोपालगंज जिला में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं हैं। अतः गोपालगंज का लिंगानुपात 1015 है और भागलपुर और मुंगेर जिलों का लिंगानुपात सबसे कम है। तो गोपालगंज होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। 12 दिसंबर 1911 को भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया।
1912 में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों वाले बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं, तो वो हैं अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। राइट ऑप्शन बी होगा। रश्मि कुमारी भारत की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं। 2010 और 2012 में जीत के बाद यह उनकी तीसरी फेडरेशन कप जीत थी। रश्मि कुमारी पहले भी 2 बार विश्व कप, 2 बार ICF कप, 4 बार सार्क कप और 3 बार एशियाई कप जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें आरक्षित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विधानसभा के क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में प्रदान किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7 विभाग शामिल हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार सरकार ने समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के प्रावधानों के तहत बिहार विकास मिशन का गठन किया था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत आने वाले 7 विभाग हैं। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। इस क्वेश्चन पेपर में जो पुराना करंट अफेयर्स है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए उसके बाद में डायरेक्टली मैं 40 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच संथाल रहते थे, जिन्होंने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जून 1855 में विद्रोह कर दिया। अंततः विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात ही 1856 में स्थिति नियंत्रण में आई। ब्रिटिश सरकार ने संथालों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राइट ऑप्शन ए होगा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे बिहार से। इन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जो स्वयं 3 कठिया व्यवस्था यानी नील खेती के अंतर्गत 3 कठिया व्यवस्था जो था उसके उत्पीड़न के शिकार थे। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण आने और स्थिति का अध्ययन करने को सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। राइट ऑप्शन बी होगा। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु में हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की खोज में गृह त्याग दिया। कुछ वर्षों तक भटकने के बाद 35 वर्ष की उम्र में फल्गु नदी के तट पर अवस्थित बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी, जबकि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य खेती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी जिसका गठन 1931 में हुआ था का गठन किन्होंने किया था? तब फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। राइट ऑप्शन बी होगा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसके गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा का भी सहयोग मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। 1545 में निर्मित शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। यह बिहार का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पुनः यह अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का अंतिम उदाहरण है। झील के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित यह अष्टकोणीय इमारत बड़े सुंदर और संतुलित ढंग से एक गोलाकार गुंबद से ढकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना जिले में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। सोन दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट है। यह रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर जिले में बहते हुए पटना शहर के कुछ पश्चिम में मनेर के हल्दी छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है, राइट ऑप्शन सी होगा। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल का कांवर झील देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह झील 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा अपनी जल निमग्न वनस्पति हाइड्रा, लूरिसिलाटा, वेलसिनेरिया, लेप्लारिलिस, निम्फसा वगैरह के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पुनः यह झील प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में है, राइट ऑप्शन ए होगा। गया शहर चारों ओर से कई पहाड़ियों से घिरा है जिसमें रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी का ज़्यादा महत्व है। ब्रह्मयोनी हिल का पौराणिक महत्व है तथा इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्यों में है। इसके शिखर से गया शहर का अत्यंत मनोहारी दृश्य नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग तथा एक उपभाग में विभक्त किया गया है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक 13 जिले हैं। ये हैं सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो वो है अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति का गठन वर्ष 1953 में हुआ था। दोनों सदनों में इस समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। यह समिति विचार करती है तथा प्रतिवेदन देती है कि नियम विनियम तथा नियमावली बनाने के लिए कार्यपालिका को प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन सा होगा? अधीनस्थ विधान समिति, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही से संबंधित है। वाद और यानी मुकदमे तथा कार्यवाही से, राइट ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान न्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में है। और 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति दी गई है आर्टिकल 302 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और साथ ही संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है संविधान पे आधारित है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। कभी कभी विशेष परिस्थिति में परंपरा भी जो है वो भी निर्णय लेने का आधार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में, राइट ऑप्शन सी होगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में ही पारित हुआ किंतु उसे 1983 में लागू किया गया था। बिहार में लोकायुक्त का गठन वर्ष 1974 में, पंजाब में 1995 में तथा केरल में 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये बीपीएससी का बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इतना कौन याद रखता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, राइट ऑप्शन बी होगा। आदर्श सेन आनंद यानी A.S. आनंद भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक कार्यरत थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल हैं, जिसमें प्रमुख है कृषि, मत्स्य उद्योग, ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवासन, ईंधन और चारा, सड़क पुल तथा जलमार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारी चीज़ें हैं। अतः ग्रामीण खेल का उल्लेख इस सूची में नहीं है। ग्रामीण खेल ये नहीं है। पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, ग्रामीण खेल नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? ऐसा कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिसे अनुदान की मांग कहा जाता है। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांगे रखी गई थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर विकास कार्य को आगे बढ़ाना था। 1957 में केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कामकाज की जांच करने और बेहतरी के लिए सुझाव देने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो स्थानीय निकायों और पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक से भी, स्नातक से भी, उद्योगपति से नहीं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 सदस्य स्नातकों तथा 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उद्योगपति इस श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रशासन से मुक्त एक अलग नीति विभाग समान स्टाफ बनाकर ही सफल योजना निर्माण किया जाना संभव है। इसी प्रणाली को विभाजन प्रणाली यानी स्प्लिट सिस्टम कहा जाता है। अतः यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। सचिवालय द्वारा नीति निर्माण जबकि संबंधित निकाय उसका क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। ये सांविधिक निकाय मतलब, सांविधिक निकाय का मतलब इंग्लिश में होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 280 में, तो ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, ये भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। पहला वित्त आयोग जो है 1950 में स्थापित किया गया था, ये बात जो है गलत है। कब स्थापित किया गया था? 1951 में स्थापित किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसमें से 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो यह कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। राइट ऑप्शन बी होगा। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ती है। यह भारत में निर्मित अभी तक का सर्वाधिक तीव्र गति से पूरी होने वाली परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? दोहन। तो ये होता है झारखंड में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है?
तो गया जिले में है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के नवादा जिले में सर्वाधिक अबरक के भंडार मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गया के बिजनौर, विष्णुपुर आदि स्थानों में भी अबरक के भंडार हैं। तो इन सबों में नवादा नहीं है, तो उसके बाद गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, राइट ऑप्शन सी होगा। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों में बेहद समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। ये सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कार्य करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, इसमें से 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। जियोसिंक्लाइन मतलब भूसन्नति। भूसन्नति सागर के वैसे संकरे एवं पिछले भाग को कहते हैं, जिसमें लंबे काल से मलबा का जमाव होता रहता है। वर्तमान में गंगा का मैदान भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइन का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, वुलर झील। इसके अलावा लोकतक झील जो मणिपुर है, पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील है लोकतक झील। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा, ई राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो झारखंड का अधिकांश लौह अयस्क सिंहभूम में अवस्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है, राइट ऑप्शन ए होगा, लौह अयस्क खनन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा 8 मई 2022 को आयोजित बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन का डिस्कशन का पार्ट 1। अब बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।